वेलकम बैक। स्वागत है आपका चेक पॉइंट फायरवॉल सीरीज के लेक्चर नंबर 12 में। और काफी अरसे के बाद मैं लेक्चर नंबर 12 यहाँ पे अपलोड कर रहा हूँ। तो आई होप कि आप अभी तक के जितने भी लेक्चर मैं अपलोड कर चुका हूँ उन्हें देख चुके होंगे, उन्हें समझ चुके होंगे। और अगर फिर भी आपको कोई डाउट होता है तो आप बेहिचक हमें कमेंट, पोस्ट या मैसेज कर सकते हैं फेसबुक पे। ओके, तो अगर हम लेक्चर नंबर 12 की बात करें तो उससे पहले एक झलक हम लेक्चर नंबर 11 पे डालते हैं। 11 पे दोस्तों हमने कॉन्फ़िगर किया था प्रैक्टिकली एचए मोड को, और हमने एचए मोड में दो फ्लेवर होते हैं हमारे, न्यू और लेगेसी मोड। तो हमने जो है न्यू मोड पे हमने कॉन्फ़िगर किया था अपने फायरवॉल को। एक फायरवॉल हमारी एक्टिव थी, एक स्टैंड बाय थी। तो मैं आपसे दरख्वास्त करना चाहूंगा कि लेगेसी मोड को आप एक बार खुद से करने की कोशिश करें। अगर कोई इश्यू आता है तो आप हमें पोस्ट करें, कमेंट करें। और अगर फिर भी इश्यू सॉल्व नहीं होता है तो फिर मैं खुद से एक नया लेक्चर अपलोड कर दूंगा लेगेसी मोड के लिए। बहरहाल हमें आगे बढ़ना है क्योंकि अभी हमें मल्टीकास्ट और यूनिकास्ट कवर करना है। लोड शेयरिंग की अगर हम बात करें, लोड शेयरिंग अभी हमें इस लेक्चर में कवर करना है। तो ज्यादा समय न गवाते हुए हम आगे बढ़ते हैं। ओके सो दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले मेरा एक डाउट है। मैं एक क्वेश्चन आप लोगों के सामने पुटअप करना चाहता हूं कि क्या आप मुझे जवाब देंगे कि अगर मेरे पास 2 से ज्यादा गेटवे हैं तो क्या मैं उन्हें क्लस्टर में ऐड कर सकता हूँ। लेट सपोज इससे पहले वाली लैब में हमने 2 गेटवे को ऐड किया था एचए में। ओके, और अगर मेरे पास एक्स्ट्रा 3 बॉक्सेस और हैं, या मेरे पास 3 बॉक्सेस हैं, या मेरे पास 4 या 5 बॉक्सेस हैं, क्या मैं इन्हें आपस में एचए में ऐड कर सकता हूँ। तो आप जवाब दीजिएगा, कमेंट कीजिएगा। और अगर आपका जवाब यस है कि हाँ हम 2 से ज्यादा मेंबर क्लस्टर में ऐड कर सकते हैं, तो फिर कितने क्लस्टर मेंबर हम चेक पॉइंट फायरवॉल में एक क्लस्टर में ऐड कर सकते हैं। तो आप इसके बारे में सोचिएगा और गूगल करें, चाहे फेसबुक करें, सॉरी फेसबुक तो नहीं, गूगल, बट कमेंट जरूर कीजिएगा। जितने भी सब्सक्राइबर, फॉलोअर्स मेरे इस चैनल को देखते हैं, चेक पॉइंट फायरवॉल की सीरीज को देख रहे हैं, वो प्लीज कमेंट कीजिएगा ताकि मुझे एटलीस्ट ये तो पता लगे कि हाँ कितने मेरे चैनल्स को फॉलो करते हैं, कितने मेरे यूट्यूब वीडियोस को देखते हैं, और क्या तुम्हारा स्टेटस है अभी तक कि कितने मेंबर्स को हम ऐड कर सकते हैं। तो ये कुछ नया है, तो जरूर कमेंट कीजिएगा। तो आगे बढ़ते हैं अपने लेक्चर में। ओके, तो ये हमारी पिछले लेक्चर में ये हमारी टोपोलॉजी थी। ओके, और ये हमारा आउटसाइड इंटरफेस था प्राइमरी फायरवॉल का, ये सेकेंडरी इंटरफेस, आउटसाइड इंटरफेस था प्राइमरी फायरवॉल का, ये आउटसाइड इंटरफेस था हमारी सेकेंडरी फायरवॉल का। ये हमारा लैन इंटरफेस था और इसको आईपी हमने 3 दिया था। ओके, 1 जो है हमारा मैनेजमेंट आईपी था, और ये हमने फिजिकल आईपी अपने इंटरफेस को असाइन किया था, लैन इंटरफेस को। तो हमने कॉन्फ़िगर किया था एचए में हमने न्यू पे कॉन्फ़िगर किया था, न्यू में यानी एक्टिव स्टैंड बाय। ओके, और लेगेसी मोड के बारे में दोस्तों मेरी आपसे दरख्वास्त है कि आप ये एक बार खुद से जो है लैब करके देखें। अगर आपको कोई भी चैलेंज यहाँ पे फेस होता है तो आप हमें कमेंट कीजिएगा। ओके, सो ये हमारा वर्चुअल आईपी हमने असाइन किया हुआ था। तो अब हम अपने इस लेक्चर में परफॉर्म करेंगे लोड शेयरिंग में हम परफॉर्म करेंगे यूनिकास्ट एंड मल्टीकास्ट। यूनिकास्ट की अगर हम बात करें तो दोस्तों यूनिकास्ट 30% ट्रैफिक पाइवट फायरवॉल हमारी शेयर करती है और 70% ट्रैफिक हमारी नॉन पाइवट फायरवॉल शेयर करती है। तो जो फर्स्ट टाइम कनेक्शन बनते हैं हमारे फायरवॉल पे वो 30% वाली फायरवॉल यानी पाइवट फायरवॉल से बनते हैं, और बाकी के फिर 70% वाली फायरवॉल के से हमारा ट्रैफिक पास होता है। और ये डिपेंड करता है कि ये कितना आपस में ट्रैफिक को शेयर कर रहे हैं। तो जैसा कि मैंने पिछले लेक्चर में बताया था कि इट इज नॉट नेसेसरी कि 30% वाला ट्रैफिक, जो 30% ट्रैफिक वाला फायरवॉल यानी पाइवट फायरवॉल है, वो केवल फर्स्ट टाइम कनेक्शन इनिशिएट करेगा, बाकी के कनेक्शन इनिशिएट नहीं करेगा। वो फर्स्ट टाइम कनेक्शन इनिशिएट करेगा ये श्योर है, बट वो एक बार कनेक्शन बनने के बाद ट्रैफिक को भी प्रोसेस करता है। इट इज नॉट नेसेसरी कि ओनली 30% ट्रैफिक को इनिशिएट करेगा, यानी 30% यानी फर्स्ट टाइम कनेक्शन को इनिशिएट करेगा।
अब ये कैसे, किस एल्गोरिथम से इस ट्रैफिक को इनिशिएट करता है, कैसे ये लोड शेयरिंग करता है, ये चेक पॉइंट फायरवॉल जिसने डेवलप किया होगा यूनिकास्ट को वो भी आप लोगों को नहीं बताएगा, क्योंकि वो डेवलपर है तो वो नहीं चाहेगा कि उसकी टेक्नोलॉजी जो है मार्केट में अदर फायरवॉल्स को पता चले। तो इट्स ए एल्गोरिथम जो कि मैं यहाँ पे बता नहीं सकता कैसे हो सकता है, क्योंकि उस बारे में मुझे खुद जानकारी नहीं है, क्योंकि वो चीज शेयर नहीं की गई है अभी तक। ओके, तो बढ़ते हैं आगे। अब बात आती है कि 30% ट्रैफिक वाला फायरवॉल यानी पाइवट फायरवॉल मेरा फायरवॉल 1 बनेगा या 2 बनेगा, ये कैसे डिसाइड होता है? तो दोस्तों जिस इंटरफेस का मैक एड्रेस की वैल्यू ज्यादा होती है वो आपका पाइवट फायरवॉल बनता है। वो डिसाइड ऐसे होता है कि जिस इंटरफेस का मैक एड्रेस की वैल्यू ज्यादा होगी वो आपका पाइवट फायरवॉल बनेगा, और जिसकी कम होगी वो आपका 70% ट्रैफिक वाला फायरवॉल यानी नॉन पाइवट फायरवॉल बनेगा। तो अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है कि 30% वाला ट्रैफिक पाइवट फायरवॉल का सिलेक्शन कैसे होता है चेक पॉइंट फायरवॉल में, तो आप बताएंगे कि मैक एड्रेस के बिहाफ पे सिलेक्शन होता है। ओके, तो आगे बढ़ते हैं। ओके, सो ये मेरा डैशबोर्ड है और मैं चेक करता हूं अभी तक मैंने क्या क्या कॉन्फ़िगर किया है इस पे। ओके, तो मैं अपने क्लस्टर के जनरल प्रॉपर्टीज में आ जाता हूँ। जनरल प्रॉपर्टीज में मैंने अपने क्लस्टर को नेम ये दिया था, वर्चुअल आईपी ये दिया था, ओपन सर्वर में यूज कर रहा हूँ, R77 वर्जन यूज कर रहा हूँ, गाया यूज कर रहा हूँ। ओके, अब मैं जाता हूँ क्लस्टर मेंबर में, मेरे दोनों गेटवे यहाँ पे ऐड हैं। ओके, यहाँ पे हम डिसाइड करते हैं कि हम हाई अवेलेबिलिटी कॉन्फ़िगर करना चाहते हैं लोड शेयरिंग। तो मैं चाहता हूँ कि मैं लोड शेयरिंग में यूनिकास्ट परफॉर्म करूँ। सो हम चेंजेस ऐसे ही करेंगे, यानी अगर हमें हाई अवेलेबिलिटी से यूनिकास्ट में कॉन्फ़िगर करना है तो जस्ट यहाँ पे ये रेडियो बटन को प्रेस कीजिए, यहाँ पे यूनिकास्ट और मल्टीकास्ट का सिलेक्शन कीजिए। ओके, एंड देन हम ओके करते हैं। ओके, ओके करने के बाद हम जाएंगे यहाँ पे पॉलिसी में इंस्टॉल डेटाबेस। ये मैंडेटरी नहीं है कि आप चेंजेस कर रहे हो, आप अपने फायरवॉल को हाई अवेलेबिलिटी से आप यूनिकास्ट में कॉन्फ़िगर कर रहे हो तो आपको पॉलिसी डेटाबेस इंस्टॉल करना कंपलसरी है। आप डायरेक्ट पॉलिसी पुश करके भी ये परफॉर्म कर सकते हैं, बट सम केसेस में हमें डेटाबेस को इंस्टॉल करना होता है अगर हम काफी अरसे के बाद अपनी फायरवॉल को एक मोड से दूसरे मोड में चेंजेस कर रहे हैं। तो मैं डेटाबेस को इंस्टॉल करता हूँ यहाँ पे। ओके, तो यहाँ पे मेरा डेटाबेस इंस्टॉल हो चुका है। इंस्टॉलिंग डेटाबेस कंपेटेबल टारगेट्स, ये इंस्टॉलिंग ऑन मैनेजमेंट। ओके, और डेटाबेस इंस्टॉलेशन कंप्लीटेड विथ एरर आ रहा है यहाँ पे, डेटाबेस इंस्टॉलेशन फेल्ड फॉर मैनेजमेंट। वाह, तो ये कुछ ना कुछ डेटाबेस में प्रॉब्लम है। देखते हैं, पॉलिसी इंस्टॉल करके देखते हैं क्या होता है। अगर कोई फाइल वगैरह मिस है आपके डेटाबेस से तो भी ये एरर आता है। देखते हैं इसका क्या इम्पैक्ट पड़ता है। अगर कोई फाइल मिस होगी, इसका हमारे जो हम प्रोसेस कॉन्फ़िगर कर रहे हैं यूनिकास्ट मल्टीकास्ट, उसमें अगर कोई इश्यू आता है तो हम फिर ट्रबल शूट करेंगे उसे। और VMware पे अगर हम लैब कर रहे हैं तो ये छोटे मोटे इश्यूज आते रहते हैं, बट इश्यूज आना अच्छी बात है क्योंकि हमें कुछ ना कुछ उससे सीखने को मिलता है। क्योंकि पिछले लैब में जब हम अपनी फायरवॉल को हाई अवेलेबिलिटी में कॉन्फ़िगर करने जा रहे थे तो भी इश्यू आया था और हमने उसे ट्रबल शूट किया था, तो हमें कुछ नया सीखने को उससे मिला था। तो देखते हैं, आई होप आगे सब कुछ बेटर हो ताकि लेक्चर लेंथी ना हो जाए। सो पॉलिसी यहाँ पे पुश हो चुकी है और अब हम चेक करते हैं कि जो हमने यूनिकास्ट में कॉन्फ़िगर किया था अपने क्लस्टर मेंबर्स को, वो हमारा यूनिकास्ट में कॉन्फ़िगर हुआ या नहीं हुआ, चेक करते हैं। सो CLI पे आते हैं, चेक करते हैं और स्टेट। वाओ, सो ये हमारा ट्रैफिक देख लीजिए यूनिकास्ट में कॉन्फ़िगर हो चुका है, लोड शेयरिंग यूनिकास्ट। ओके, एंड ये मेरा लोकल और ये 30 और 70% ट्रैफिक यहाँ पर शेयर हो गया। तो हम कह सकते हैं कि अब हमारी फायरवॉल जो है यूनिकास्ट में कॉन्फ़िगर हो चुकी है। ओके, सो सेकेंडरी फायरवॉल की तरफ चलते हैं, वहां भी देख लेते हैं स्टेटस।
gproof stat। ओके, सो हमने यूनिकास्ट में तो कॉन्फ़िगर कर लिया है। अब हम कॉन्फ़िगर करते हैं मल्टीकास्ट में। ओके, तो अब तो अगर आप अपनी फायरवॉल पे आपका करंटली अगर HA रनिंग है और आप उसे यूनिकास्ट में, और आपको आउटपुट जब आप यूनिक की जगह आपको शो होता है कि एक्टिव अगर फिर भी आपका इश्यू रिजॉल्व नहीं होता है तो आप एक बार सीक को जो है रीसेट करके देन टोपोलॉजी को आप फेच करें डैशबोर्ड पे, एंड देन आप पॉलिसी को पुश करें तो डेफिनेटली आपका ये एक्टिव में आ जाएगा फायरवॉल। तो ये चैलेंज आई होप आपको फेस ना करना पड़े। अगर आपको ये चैलेंज आता है तो आप ये स्टेप अपना सकते हैं, और आई होप इसके बाद आपकी फायरवॉल जो है एक्टिव में आ जाएगी। तो अगर आप करते हैं लैब को घर पे और कोई भी चैलेंज आप फेस करते हैं तो आप कमेंट कर सकते हैं या पोस्ट कर सकते हैं। तो बढ़ते हैं अपने लेक्चर में आगे। तो दोस्तों अब हम कॉन्फ़िगर करेंगे मल्टीकास्ट को। ओके, मल्टीकास्ट और यूनिकास्ट हम यहाँ पे परफॉर्म कर चुके हैं। 30 और 70% का रेशियो का ट्रैफिक आपको यहाँ पे शो हो रहा है। ओके, आप मल्टीकास्ट को कॉन्फ़िगर करते हैं फटाफट से ताकि लेक्चर हमारा लेंदी ना हो जाए ज्यादा। ओके, आते हैं वापस डैशबोर्ड पे। सेम प्रोसीजर, जाते हैं क्लस्टर एक्सेल एंड VRRP पे। लोड शेयरिंग की जगह पे अब हम मल्टीकास्ट सेलेक्ट करेंगे, ओके करेंगे, एंड देन मैं अभी पॉलिसी डायरेक्ट पुश करता हूं, देखते हैं आउटपुट क्या मिलता है। ओके, मैं तब तक वीडियो पॉज कर ले। ओके, सो पॉलिसी पुश हो चुकी है। अब जाते हैं CLI पे और चेक करते हैं स्टेटस। ओके, सो ये हमारा मल्टीकास्ट में कॉन्फ़िगर हो चुका है। इससे पहले हमने देखा था यूनिकास्ट में कॉन्फ़िगर हो चुका था। ये हमारा यूनिकास्ट में कॉन्फ़िगर किया था हमने, उसका आउटपुट है यूनिकास्ट कॉन्फ़िगर। यूनिकास्ट, पेन ज्यादा मोटी हो गई, यूनिकास्ट। और ये रहा दोस्तों आपका मल्टीकास्ट। ओके, तो आपका 30% ट्रैफिक जो ये इनिशिएट होगा फर्स्ट टाइम कनेक्शन, आपका ये 30% ट्रैफिक से जाएगा। और कनेक्शन बनने के बाद ये अपने टेबल्स को जो नॉन पाइवट फायरवॉल है उसके साथ शेयर करेगा। शेयर करने के बाद फिर ये दोनों डिसाइड करेंगे कि जो कनेक्शन बना आपने मेरे को शेयर किया है 30% वाले से बात करके, वो मैं ले जाऊंगा या इस ट्रैफिक को आप हैंडल करेंगे, ये डिसाइड होता है। और आपका मल्टीकास्ट में जो है 50-50% ट्रैफिक जाता है। इसमें एक एल्गोरिथम रन होती है जिसमें कि कोई भी ट्रैफिक आए तो ये दोनों आपस में डिसाइड करते हैं कि इस ट्रैफिक को कौन हैंडल करेगा। या हम ये कह सकते हैं कि इसमें राउंड रॉबिन यानी फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व, कुछ इस टाइप से इनकी एल्गोरिथम यहाँ पे रन होती होगी। तो ट्रैफिक को ये इस तरीके से हैंडल करते हैं। तो दोस्तों पिछले लेक्चर में हमने HA को कॉन्फ़िगर किया था, इस लेक्चर में हमने लोड शेयरिंग को कॉन्फ़िगर करके देखा है। बस एक लेक्चर रह गया लेगेसी मोड को कॉन्फ़िगर करने का, वो आप लोग घर पे ट्राई कीजिएगा। अगर कोई इश्यू आता तो आप पोस्ट कीजिएगा। और काफी अरसे के बाद इस लेक्चर को अपलोड कर रहा हूँ और काफी जल्दबाजी में मैं ये लेक्चर अपलोड कर रहा हूँ। अगर कोई चीज मिस हो गई है मेरे इस लेक्चर में तो प्लीज आप कमेंट कीजिएगा। हो सके तो मैं इस लेक्चर को फिर दोबारा अपलोड कर लूंगा अगर आपको कोई चैलेंज यहाँ पे फेस होता है या आपको कोई डाउट होता है तो। ओके, और तो इसमें और कुछ कवर करने को रह गया, मैं चेक कर लेता हूँ। सो दोस्तों आज के लेक्चर में हमने मल्टीकास्ट और यूनिकास्ट को कॉन्फ़िगर कर लिया है और प्रैक्टिकली उसे देख लिया है। तो आई होप अगर आपको हमारे लेक्चर, हमारी वीडियोस अगर पसंद आ रही हैं तो आप अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कर सकते हैं और आप हमारे फेसबुक पेज को लाइक कर सकते हैं। और अगर आपको हमारे वीडियोस पसंद आ रहे हैं और आप चाहते हैं कि मैं अगर कोई भी वीडियो अपलोड करूं वो आपको सबसे पहले दिखाई दे, आपके पास नोटिफिकेशन आए, तो आप सब्सक्राइब करके एक साथ में बेल बटन होता है उसे प्रेस कीजिएगा।
और थैंक यू।